वंदे मातरम। वेलकम टुडे एग्ज़ाम क्लासेज। आज हम इस वीडियो में इंडिया के मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके क्वेश्चन करेंगे जो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाने वाले होते हैं क्वेश्चन। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप भी इंडिया के जीके के क्वेश्चन की तैयारी करना चाहते हैं और एक्ट कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपके सामने आज हम इंडिया के मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके क्वेश्चन लेके आए हैं जो बेहद ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिएगा, आपके सामने ये पहला क्वेश्चन। म्यांमार के साथ भारत की पूरी पर कौन सा पहाड़ है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, पूर्वांचल। पूर्वांचल पूर्वी या पूर्वांचल पहाड़ियाँ भारत की पूरी सीमा को निर्धारण करती हैं। दिहांग गार्ज के बाद हिमालय दक्षिण की ओर मुड़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। विश्व आर्थिक मंच सहित एल और कोलंबिया विश्वविद्यालयों की द्विवार्षिक रिपोर्ट के अनुसार पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2018 में 180 देशों में से भारत की रैंक क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, 177वीं भारत की रैंक है। और आपको बता दें, वर्ष 2016 में भारत पर्यावरणीय प्रदर्शन सूचकांक में 141वें स्थान पर था। अब 2018 में 177 की रैंक लगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। निम्नलिखित में से किस नदी पर पोलावरम सिंचाई परियोजना बनाई जा रही है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, गोदावरी नदी पर पोलावरम सिंचाई परियोजना बनाई जा रही है। भारत के आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी पर बांध का निर्माण किया गया है जो भारत के छत्तीसगढ़ तथा ओडिशा राज्य तक फैला हुआ है। इसी के साथ आपको बता दें, इस पोलावरम सिंचाई परियोजना को संसद में राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। प्रतापगढ़ की लड़ाई में छत्रपति शिवाजी द्वारा निम्नलिखित में से कौन मारा गया था? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, अफजल खान। अफजल खान 10 नवंबर 1659 को प्रतापगढ़ की लड़ाई में छत्रपति शिवाजी और अफजल खान की भेंट हुई थी, लेकिन अफजल खान अपने भारत के छत्रपति शिवाजी की वीरता और कूटनीति में बखूबी वाकिफ था। लेकिन अफजल खान ज्योतिष और भविष्यवक्ताओं पर काफ़ी भरोसा करता था। कौन मारा गया था? अफजल खान। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। अप्रैल मई 2019 में यूक्रेन के छठे राष्ट्रपति के रूप में निम्नलिखित में से किसे चुना गया और शपथ दिलाई गई थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, वोलोडिमिर जेलेंस्की। वोलोडिमिर जेलेंस्की 21 अप्रैल 2019 वोलोडिमिर जेलेंस्की को यूक्रेन का राष्ट्रपति चुना गया था। उन्होंने चुनाव में वोलोडिमिर जेलेंस्की ने लगभग 73% वोट के साथ राष्ट्रपति पेट्रो पोरोशेंको को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। वित्तीय संस्थाओं द्वारा अपने अल्पकालिक दायित्वों की पूर्ति करने की योग्यताओं को सुनिश्चित करने हेतु अत्यधिक तरल संपत्ति के अनुपात को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, चल निधि कवरेज अनुपात। आपको बता दें, चल निधि कवरेज अनुपात की शुरुआत बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासल समिति BCBS ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। चैल हिल स्टेशन भारत के निम्न स्थानों में से कहाँ स्थित हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में चैल हिल स्टेशन समुद्र तल से लगभग 2250 मीटर की ऊंचाई पर स्थित हैं, जो कि हिमाचल प्रदेश का एक खूबसूरत हिल स्टेशन मुख्य रूप से पोलो और क्रिकेट प्रेमियों का पसंदीदा स्थल माना जाता है। कौन सा स्थल? चैल हिल स्टेशन। अगला क्वेश्चन आपके सामने। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के किस पूर्व न्यायाधीश को मई 2019 में समाचार प्रसारण मानक
प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ए के सिकरी को। न्यायमूर्ति ए के सिकरी को जुलाई 2019 में सिंगापुर अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक अदालत में न्यायाधीश नियुक्त किया गया था और वे 2019 में समाचार प्रसारण मानक प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए थे। अगला क्वेश्चन आपके सामने, स्वतंत्र भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, राजकुमारी अमृत कौर। राजकुमारी अमृत कौर का पूरा नाम राजकुमारी अमृत कौर अहलूवालिया, जो कि एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी तथा सामाजिक कार्यकर्ता थी। इन्होंने आज़ाद की 10 तक स्वास्थ्य मंत्री थी। उनका जन्म 2 जनवरी 1899 को हुआ था। कब हुआ था? 2 फरवरी 1899 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, महान भारत कवि और नाटककार महाकवि कालिदास ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक नहीं लिखी थी? शकुंतला, माविगनिमित्रम, ऋतुसंहार, मालती माधवात। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, मालती माधवा। महाकवि कालिदास एक सर्वश्रेष्ठ रचना है जिनके जन्म स्थान के बारे में अभी तक कोई स्पष्ट नहीं कहा जा सकता। इन्होंने खंड काव्य मेघदूत के मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर का काफ़ी वर्णन किया है। साथ ही उन्होंने मालती माधवा पुस्तक नहीं लिखी थी। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारत में किस गवर्नर जनरल ने स्थायी भूमि राजस्व प्रणाली की शुरुआत की थी? लॉर्ड कॉजेन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड पिल्टन, लॉर्ड मैनटिंग। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, लॉर्ड रिपन। 10 वर्ष के लिए लॉर्ड रिपन गवर्नर जनरल ने स्थायी भूमि राजस्व प्रणाली की शुरुआत की थी, लेकिन वर्ष 1793 में इसे स्थायी बंदोबस्त में बदल दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले आपको बता दें, अगर इन क्वेश्चनों का आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल टुडे एग्ज़ाम क्लासेस को ज्वाइन कीजिएगा। वहाँ से आपको इन क्वेश्चनों का पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। चलिए, भारत के मुसलमानों के द्वारा चलाया गया खिलाफत आंदोलन किस वर्ष में शुरू हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, 1999 में। भारत के मुसलमानों के द्वारा वर्ष 1909 के खिलाफ आंदोलन शुरू हुआ था, जो कि जनवरी 1921 तक चला था। भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का पहला बड़ा राजनीतिक अभियान खिलाफत आंदोलन में भाग लेना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इनमें से किस अधिनियम के द्वारा भारत में दास्ता को समाप्त कर दिया गया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, 1833 अधिनियम को। अधिनियम 1833 के तहत भारत में दास्ता को समाप्त कर दिया गया था। इसे अधिनियम को सेंट हेलेना अधिनियम 1833 के नाम से भी जाना जाता है। इस अधिनियम के द्वारा भारतीय प्रशासन का केंद्रीयकरण कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से किस वर्ष अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना वर्ष की गई थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, 1936 ईस्वी में। वर्ष। किसान नेताओं ने 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की थी, जिसमें स्वामी सहजानंद सरस्वती और प्रोफेसर एन.जी. रंगा को महासचिव चुना गया था। अगला क्वेश्चन आपके सामने, एलोरा में प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण निम्न में से किस शासक ने किया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने। राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम, जो कि राष्ट्रकूट वंश का एक महान शासक, लगभग 756 ईसा वर्ष पूर्व में कृष्णराज भी कहा जाता था। कृष्ण प्रथम ने एलोरा में प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से किस काल में
कृषि समुदाय की उत्पत्ति हुई थी? नवपाषाण काल में। इसका सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल जिसे नियोलिथिक काल भी कहा जाता है। कौन सा काल कहा जाता है? नियोलिथिक काल भी कहा जाता है। लगभग 6000 से 7000 से 3000 वर्ष पूर्व जॉन लुबाग ने नवपाषाण संस्कृति की संज्ञा दी थी। इसी काल में कृषि समुदाय की उत्पत्ति भी हुई थी। कौन से काल में? नवपाषाण काल में। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारत में डायरकी को किस अधिनियम के द्वारा पेश किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, 1919 अधिनियम में किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1919 जिसे यूनाइटेड किंगडम के संसद द्वारा पारित एक विधान था जिसे मॉन्टेग्यू चेम्बरफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। इस अधिनियम के द्वारा डायरकी को पेश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नीचे दिए गए जनपद में कौन सा जनपद 16वां जनपद में शामिल नहीं था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, कलिंग। कलिंग जिसे ग्रीक के लेखक ओरेस्ट कहते थे क्योंकि ये प्रतिकूल प्राकृतिक परिस्थितियों में भी ओरू मतलब चावल अधिक मात्रा में उगा पाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, प्रसिद्ध फारसी कवि अमीर खुसरो इनमें से किसके दरबार में सदस्य थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, अलाउद्दीन खिलजी। अमीर खुसरो जिनका पूरा नाम अबुल हसन यामुनुद्दीन अमीर खुसरो हैं, वह दिल्ली के निकट रहने वाले एक प्रमुख कवि, शायर, गायक और संगीतकार थे। वे ही अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में सदस्य थे। इन्होंने 7 सुल्तानों का शासन देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ब्रिटिश कालीन भारत के किस शिक्षा शास्त्री ने ब्रिटेन भारत को सूखा रहा था, खून बह रहा था, विचार सामने रखा था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी जिन्होंने भारत का वयोवृद्ध पुरुष भी कहा जाता है, उन्होंने ब्रिटेन भारत को सूखा रहा था और खून बह रहा था विचार सामने रखा था। साथ ही उन्होंने भारतीय राजनीति का पितामह भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। अगर आपको इन क्वेश्चनों का वीडियो पसंद आया है तो हमारे साथ कंटिन्यूटी बने रहे दोस्तों। इसी तरह मोस्ट इम्पोर्टेंट इंडिया के जीके के क्वेश्चन हम आपके साथ लाते रहेंगे दोस्तों। वंदे मातरम।